किसी भी परिस्थिति में हमारे इमोशंस का आना बहुत नेचुरल है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बाय अब्राहम मैस्लो और इसका पेरेंटिंग में हम कैसे यूज करें, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का स्कूल में टॉप करना, उसका इतना अच्छा रिजल्ट आना, इसी सिचुएशन में दो पेरेंट अलग अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। एक टाइप ऑफ पेरेंटिंग के हिसाब से पेरेंट्स कह सकते हैं आपने टॉप नहीं किया, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब उस बच्चे के मन पर क्या बीतती है ये हम सब जानते हैं। दूसरे पेरेंट्स कह सकते हैं कि आपने टॉप नहीं किया, पर आपने अटेम्प्ट किया और आपने उसमें बड़ी कॉन्फिडेंटली परफॉर्म किया, हमें अच्छा लगा, आप खुश हैं, आपकी खुशी से ज़्यादा हमारे लिए मार्क्स नहीं है, वो इतनी वैल्यू नहीं रखते हैं। अब उस बच्चे की मनस्थिति क्या होगी? इन दोनों तरह के बच्चों की मनस्थिति का कंपैरिजन जरा करके देखिए। और इसी कंपैरिजन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी उससे भी पहले बचपन की यादें, लास्ट ईयर के जो स्कोर कार्ड्स हैं वो बच्चे के मन में घूमने लगते हैं कि पिछली बार ऐसा हुआ था, हमारे पेरेंट्स ने ऐसे कहा था, अब की बार ऐसा हुआ है, आगे फिर ये होगा। वो अज्यूम भी करने लग जाते हैं। उनके मन पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और विचारधारा में हमें इस तरह की सिचुएशन में रिएक्ट करते हुए अपने इमोशंस को खास तौर पर समझना है। जो हम बोलते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, उनका सामने वाले पर्सन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी ध्यान रखना है। एक एम्पैथेटिक अप्रोच लेके चलनी चाहिए जिससे हम ये समझ पाएं कि जब हम रिएक्ट करते हैं तो सामने वाला पर्सन उसको कैसे प्रोसेस करता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ उसे कैसे जोड़कर देखता है, क्या ये उसकी समस्या का समाधान करते हैं या उसकी समस्या को बढ़ा देते हैं। ये जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, इसमें एक बच्चे की समस्या बढ़ जाती है और एक बच्चे की समस्या शुरू ही नहीं होती। एक बच्चा जिसने टॉप नहीं किया बट शायद अच्छा स्कोर किया था, पेरेंट्स के उस स्टेटमेंट से एंजाइटी का शिकार हो सकता है, उसे एक इनसिक्योरिटी हो सकती है, उसे इन्फीरियोरिटी हो सकती है। वो नेक्स्ट ईयर पूरा ईयर सिर्फ यही सोचता रहेगा कि वो टॉप कैसे करे। वो इस बात का एनालिसिस कभी कर ही नहीं पाएगा कि टॉप करना क्यों ज़रूरी है, क्या ये वास्तव में ही ज़रूरी है या ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं जो शायद फेक भी हो सकती है। इस वास्तविकता को वो नहीं समझ पाएगा। और दूसरा बच्चा जो है उसके लिए ये समस्या पैदा ही नहीं हुई, वो फ्री विल से काम करेगा और इस बार जो वो टॉप नहीं कर पाया और इस बारे में चर्चा ही नहीं हुई, अगली बार शायद वो टॉप कर जाए। इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि लोग इससे बहुत परेशान हैं। वास्तविकता में, अपने परसेप्शन में, अपने इमोशंस के एक्सेप्टेंस में और इमोशनल रिएक्शन में वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और इसका सामना आमतौर पर इस तरह की पेरेंटिंग में बच्चों को करना पड़ता है। और बच्चों को फिर हमारे पास काउंसलिंग के लिए लाया जाता है कि इनको ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। खुद से सवाल कीजिए, हमें कमेंट करके डालिए आप कहाँ पर अटके।